हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सारे घर के जितने भी पर्दे हैं अभी ये वॉश हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि गंदे हो जाते हैं। कुछ पर्दे पहले धुल चुके थे और कुछ पर्दे जो है आज धुले जा रहे हैं। एक साथ हमने नहीं धोए, जैसे बीच बीच में किसी किसी पर्दे कमरे के निकले थे तो उस टाइम वॉश कर दिए थे। तो पर्दे लगाए हुए हैं और ये मतलब पहला ही राउंड है और आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा सा लग रहा है ना देखने में। लेकिन ये फर्स्ट राउंड है, बिल्कुल साफ़ पानी में डाले थे। इससे पहले और भी बहुत कपड़े धुले, लेकिन मैंने कहा पानी चेंज कर देना चाहिए। अगर आप 3 राउंड के बाद चौथा 5वां राउंड आपने मशीन में लगाना है तो फिर आपको तीसरे या चौथे राउंड में पानी चेंज कर देना चाहिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर कपड़े ज़्यादा हैं तो 2 से 3 बार तो मैं सेम पानी में वॉश कर लेती हूँ, लेकिन हाँ चौथी बार मैं पानी चेंज कर लेती हूँ। तो पर्दे जो है धुल चुके हैं और पर्दे में क्या हुआ ना कि ये गीले ही हैं, मतलब ये ड्राई ही हैं, लेकिन हम इनको हाथों हाथ लगा रहे हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं है। कपड़े बहुत ज़्यादा है, पूरी ऊपर की तार भरी हुई है। नीचे की साइड थोड़ा सा अजीब लगता है, ज़्यादा कपड़े डालना थोड़े बहुत चल जाता है। और पर्दे काफ़ी सारे थे इसी रूम में जिसमें हम खड़े हैं, इसी में 10 पर्दे हैं। 3 इधर हैं, 3 इधर हैं और 3 इधर, 9 पर्दे हैं। तो 9 पर्दे आप सोच ही सकते हैं कितने सारे होते हैं। तो मैं हमेशा वैसे भी ऐसे ही करती हूँ, जैसे ही पर्दे वॉश होते हैं मैं हाथों हाथ लगा देती हूँ। तो ये भी अभी घर पे ही हैं, तो इन्होंने बोला कि तुम अपना दूसरा काम करो और ये काम मैं कर देता हूँ। और इस चीज़ की आप सब भी विपिन को लेकर बहुत तारीफ़ करते हैं। और देखिए इस तरह से होना चाहिए घर में, हस्बैंड हो या जितने भी मेंबर घर में रहते हैं वो घर उन्हीं का ही है, अकेली एक औरत का नहीं होता है। तो फिर सबको मिलजुल के काम करना चाहिए अपने घर में। इस तरीके से क्या होता है ना, काम जल्दी होता है और एक अच्छा भी लगता है कि हाँ हमें समझने वाला भी कोई है। हेलो, देखो मैंने आज फिर से बाल कटा है। और देखो आज मैं क्या पहनूंगा, दिखाऊं। ये देखो आज मैं अपना नया मीशो से आया कुर्ता पहनूंगा। कहीं ऐसा ही ना हो जाए मेरा कुर्ता। पर सही है। हाँ पर ये सही है। हाँ पर ये सही है। दिखा दे ऐसे करके भगवान जी का। ये मेरा ये कुर्ता पापा ने मंगाया देख ले। और ये आप देखिए। हाँ ये क्या है? क्या? हाँ एक लंबा एक छोटा। उसको मेरे में ऐसा एक और है क्या? ना नहीं यही का होगा। नहीं बाबा, वो उसका मैं समझ गई। ये देखिए, अब ये देखो, ये क्या है? पजामा मैंने ब्लेड चलवाया है। नहीं ट्रिमर नहीं, ब्लेड चलवाया है मैंने यहाँ पे। अच्छा ऐसे ऐसे कर करके। अच्छा अरे ऐसे भी दिख जाएगी। पंगा मत लेना, पंगा मत लेना। ये है हमारा मैजिक मिरर। कहाँ गुरु, कहाँ बटन कहाँ है? मम्मी ने आप सबको ऐसे नहीं दिखाया था, हम दिखाना है आप सबको। और पीछे से भी ऐसे ही दिखता है, सेम टू सेम दिखता है। अब बंद कर दे वरना मम्मी आके हमें नहीं बना देगी। क्यों कर देंगे? लो की दिखा देगी मुझे। देखिए देखिए मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। आप सोचोगे ना ये कहाँ से खरीदा होगा मम्मी ने। ये मम्मी के पास ही था, है ना? हाँ ये बोलना चाहता है। अब बोल। ये क्या है यार? क्या? चल तू बात कर ले। तो आपको पता है हमारी जो गुल्लक है ना, जो मेरी घर सी है। घर सर में होता है घर सी है मेरी ये गुल्लक। उसमें मैंने बहुत सारे पैसे जमा कर दिए हैं, क्योंकि पापा मुझे हर रोज पॉकेट मनी देते रहे और मेरी गुल्लक में पैसे आते रहे। अच्छा जी। ये है अगला दिन और यहाँ पर मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी, जो कि मेरा सुबह में बन जाता है। सुबह में बोले तो 10 से 11 के बीच में मुझे तैयार करना होता है खाना। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी और साथ में चने की दाल भी भिगाई हुई है। तो आप बोल सकते हैं घिया चने की दाल या लौकी चने की दाल। मैं बोलूँ तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं घिया चने की दाल।
तो घिया चने की दाल बना रही हूँ, और जो कि मेरे घर में बहुत टाइम बाद बन रही है, क्योंकि लौकी और तोरी ऐसी चीज़ें जो बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन रोज़ाना जो है आलू या फिर और सब्जियां खाकर हम बड़े बोर हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चे खाएं ना खाएं, बच्चों के लिए कुछ और हो जाएगा। आज हम ये बनाएंगे क्योंकि विपिन को अच्छी लगती है लौकी और चने की दाल की सब्ज़ी। तो चने की दाल तो भिगाई हुई है कटोरी में, आप देख रहे होंगे, उसको 2 घंटे पहले मैंने भिगा दिया था। और यहाँ पर जो है मैं लौकी कट कर रही हूँ, और आप देख रहे होंगे कि लौकी ना आधी से ज़्यादा ख़राब निकली है। मतलब सिर्फ जो है 40% या 30% लौकी बची है, बाकी सारी लौकी जो है मेरी ख़राब निकली है, बिल्कुल जरा सी बची है। लेकिन अब ये था कि अब तो मैंने दाल भिगो दी, अब तो बनानी होगी। ये देखिए 30% भी मुश्किल से ही होगी ये, तो इसमें बस मैं दाल डाल दूँगी। वो तो शुक्र है मैंने दाल ज़्यादा भिगो दी थी, मैंने कहा फिर वो अच्छी लगती है। तो ये हमारी जो लौकी चने की दाल है, मैंने इसमें सीटी लगा ली थी हल्दी नमक और 1 चम्मच घी का डालकर, और यहाँ पे ये अच्छे से हो चुकी है। मैं थोड़ी सी मैश कर रही थी इसको, क्योंकि अच्छी लगती है थोड़ी सी घुटी घुटी सी। कुछ लोगों के खाने का क्या होता है कि वो थोड़ा खड़ा खड़ा रखते हैं दाल सब्जी को, कुछ लोग थोड़ा सा घोट देते हैं। सब्जी मुझे खड़ी खड़ी पसंद है, घुटी हुई नहीं पसंद है सूखी सब्जी। लेकिन जैसे कि दाल जैसी चीज़ें हो जाती है तो वो थोड़ी घुटी हुई पसंद है। आलू टमाटर की सब्जी हो गई, थोड़ी सी मिली मिली पसंद है, खड़ी खड़ी नहीं। तो कढ़ाई गरम हो चुकी है, तेल रख दिया था मैंने इसमें, और ये तेल भी गरम हुआ तो मैंने जीरा डाल दिया है इसमें, और जीरा चटक चुका है तो मैंने इसमें प्याज लहसुन डाल दिया है। लौकी और चने की दाल जो बनाते हैं ना, उसमें लहसुन का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने प्याज के साथ लहसुन भी काटा हुआ था। और यहाँ पर मेरे प्याज जो है हो चुके हैं, थोड़ा सा और इनको मैं करूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। तो ये देखिए मैंने टमाटर डाल दिया है, एक छोटा सा टमाटर लिया। सब्जी थोड़ी सी है तो प्याज टमाटर वगैरह भी थोड़े थोड़े कम लिए जाते हैं, चीज़ के हिसाब से ही बाकी चीज़ों की संख्या बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे जो है टमाटर डाले हैं, उसके बाद मसाले डाल दूँगी 4 जो रोज़ वाले मसाले होते हैं सभी के घरों में, जो नॉर्मली डाले जाते हैं रोज़ाना। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी नमक पहले डाल दिया था बॉईल करते वक्त, लाल मिर्च और धनिया पाउडर अभी डाल दिया है। ये 4 मसाले प्याज लहसुन टमाटर, और टमाटर जब अच्छे से भुन गए तो मैंने उसमें ये दाल डाल दी है, लौकी चने की दाल, ये डाला। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको पका लूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे धनिया भी डाल रही हूँ, तब तक ये पकता भी रहेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था इसमें, मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी कढ़ाई में डालने के बाद। और रखी रखी दाल हो सब्जी हो कुछ भी हो, वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। सूखी सब्जी को छोड़कर कोई भी तरी वाली सब्जी है उसको आप आधा 1 घंटा रखो, वो थोड़ी गाढ़ी अपने आप ही हो जाती है। तो उसके देखते हुए मैंने फिर इसमें थोड़ा सा 2-4 घूंट के करीब पानी ऐड कर दिया था। तो अभी धनिया भी डाल दिया है, और सब्जी हमारी जो है तैयारी है लगभग। और अभी जो है मुझे बड़ी जल्दबाजी है, क्योंकि हमारे तन्मय की क्लास शुरू हो चुकी है, और क्लास शुरू हुई है उसमें ना इसका कंपटीशन है, दोनों का ही कंपटीशन है। गुड्डू का जो है क्राफ्ट का है, और तन्मय का है कि उसको कोई राइम सुनानी है, और साथ में उसको एक्टिंग भी करनी है उसी राइम के ऊपर। तो वो यहाँ पर मैं उसको प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि फिर उसको जो है वो देना है, शाम के टाइम में होगा वो कंपटीशन। तो यहाँ पे बस मैं उसको सिखा रही थी, और वो अच्छे से कर रहा था, और उसको पता नहीं था कि पीछे कैमरा सेट है। मैं चाहती थी कि मतलब उसकी एक्टिंग रिकॉर्ड हो, लेकिन हो नहीं पाई, क्योंकि कैमरा ठीक से नहीं रखा हुआ था, कैमरा मतलब फ़ोन, तो बस उसको दिख गया फ़ोन, उसको पता चल गया फिर हाँ भाई मम्मी रिकॉर्डिंग कर रही हैं। तो बस अभी जो है उसका राइम्स का तो हो गया है, तो मैंने कहा चलो अब लिखने का कर लेते हैं। 11 बजे शुरू हो जाती है इसकी तन्मय की क्लास, और 11:15 शुरू होती है गुड्डू की क्लास। वैसे मैं यहाँ बैठ के कराती नहीं हूँ, मुझे ठीक लगता है चेयर पे बैठ के कराना। और अभी मैं आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर कर रही हूँ, जिसमें गुड्डू तन्मय को पढ़ा रही है, और इनको बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और आप लोग देखिएगा कि गुड्डू कितने प्यार से तन्मय को पढ़ा रही है। एकदम बोला ना, तित तित ली ली तित ली ली, एकदम बोला हमने। वो तित तो एकदम बोला ना, तो क्या बन गया तित ली। अब एक बार इसे पढ़ने की कोशिश कर। सामने बड़ी की मात्रा, बड़ी की कैसे खींचेंगे उसे? सामने बड़ी क्या मात्रा? नंबर सी। सामने बड़ी की मात्रा टी टी। अब ये पापा मेरी ड्राइंग फाइल। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? चुप। तो ये 3 दिन का वीडियो है, स्टार्टिंग 1 दिन की है, फिर बीच में 1 दिन है, और अब ये तीसरा दिन है।
और अभी मैं इसकी क्लास करा रही हूँ। अभी क्लास का बीच में वो हुआ है, मतलब जैसे एक तो वो क्लास होती है, सबसे पहला जो पीरियड होता है जो उधर भी ऑनलाइन उधर क्लास। टीचर, हाँ ऑनलाइन तो है ही, मतलब उधर भी टीचर जूम ऐप पर होती है। और फिर उसके बाद 45-50 मिनट चलती है वो। उसके बाद वर्क आता है, फिर हम करवाते हैं, फिर जाता है। ऐसे लग रहा है हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, अगर मम्मी जैसे सुबह में बच्चों को पढ़ा देना ऑनलाइन क्लास में बैठ के और उसी बीच उनको समझा दे, तो फिर पता है एक्स्ट्रा से पढ़ाना नहीं पड़ता, मुझे ऐसे लगता है। जिस दिन भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसके पापा भी इस टाइम होते हैं घर पे, तो वो भी बैठ जाते हैं साथ में। जिस दिन पूरा इसका साथ मैं कराती हूँ, वैसे तो 99% मैं ही करा रही हूँ, वो 11 बजे तक होते ही नहीं है आजकल, वो चले जाते हैं। कई बार होते हैं तो करा भी देते हैं। तो अभी तो वो घर पे नहीं है, और देखो मेरा हाल क्या हो रहा है। ऐसे मतलब टाइम ही नहीं मिला, नहा के निकलो फटाफट से खाना बनाओ, फिर क्योंकि 11 बजे ठीक बैठना होता है, 11 से भी 5 मिनट पहले फ्री होना पड़ता है। और एक फ़ोन पे गुड्डू की क्लास चल रही होती है 11:45, और 11 बजे तन्मय की शुरू हो जाती है। तो ये रहता है कि 11 बजे तक जो है मुझे खाना पीना निपटाना होता है विपिन की वजह से। अगर मैं बना के रखूँगी तो वो खा लेंगे, वरना वो फाड़ दिया गंदा, वो नहीं खा के जाएंगे। तो अभी जो है मैं खाने पीने का देखूंगी। तोरी बना दी है, और अभी वो आएंगे दोबारा से तो रोटी मेरे को पोनी है। मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया है, और सब सेटिंग वगैरह सब काम ख़त्म हो गया है। और कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि तुमने बीच में क्यों रुकवाया, तुम काम करवाती रहती। तो देखिए उसका बहुत बड़ा कारण कोरोना है। आप सब समझते हैं। कमेंट पे आ रहे थे कि रश्मि अभी मत काम करवाओ। कुछ लोग समझ रहे थे, जैसे बोल रहे थे कोरोना है अभी घर में, लोगों का घुसना ठीक नहीं है। तो वही चीज़ है, फिर हमने काम बीच में रोक दिया। अभी हमारी किचन बीच में रुकी हुई है। किचन में पेंट होना है, वाइट पेंट कराना है, और बरामदा होना है। करा लेंगे 1 महीने 2 महीने, जब भी सब ठीक होता है, हालात अच्छे होते हैं, तो उसके बाद देखेंगे। ये सब चीज़ें ज़िंदगी भर लगी रहती हैं, ये सब चीज़ें तो। हाँ थोड़ा सा देखिए परेशानी तो होगी, क्योंकि अभी बहुत अच्छे से सेटिंग कर ली है, साफ़ सुथरा कर लिया है। फिर से 1.5-2 महीने बाद वही सब होगा, मतलब बहुत बुरा हाल होगा। तो देखा जाएगा, वो भी तब देखेंगे तब की। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी जो है मैंने का सोचा कि चलो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात किए हुए। और बीच में टुकड़ों टुकड़ों में वीडियोस बन रहे हैं, क्योंकि इनकी क्लास करनी होती है। वीडियो अगर एक बार स्टार्ट कर लिया तो हो जाता है, अगर ना करो तो फिर नहीं होता। मैंने कल कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, परसों नहीं की, परसों थोड़ी सी की थी। तो ये जो 2 दिन का आपने वीडियो देखा, ये टुकड़ों में ही था। मैंने आपसे बात की थी लगभग दोपहर का 12 बजने वाला था, और अभी जो है रात का टाइम है। आप सोच रहे होंगे इतने टाइम में कहाँ थी। तो इतने टाइम में फिर वही था कि तन्मय को पढ़ाना था, आगे उसका वर्क आ रहा था, फिर विपिन आए, उनको लंच कराया, फिर वो गए, और फिर बर्तन वगैरह। और अभी ना मैं थोड़ा थकी हुई सी चल रही थी कुछ टाइम से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा लेटती हूँ, आराम करती हूँ। तो दोपहर में बड़ा लंबा मैं सोई हूँ, आराम किया है। और यहाँ पर मैंने अभी जो है रात में थोड़ा होता है ना समेटना, वो शुरू किया था। तो अभी मुझे ये बुके दिखा जो गुड्डू ने बनाया है। इन दोनों का ही कंपटीशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। तन्मय का जो है राइम्स का है, और गुड्डू का आर्ट एंड क्राफ्ट है। तो उसने ये बनाया है, और कैसा बनाया है बताइएगा। वो उसने मुझे स्पेशली बोला था कि मम्मी ये प्लीज़ सबको दिखा देना। तो मेरे को जैसे ये दिखा ना, क्योंकि उसने ड्रेसिंग पे रखा हुआ था इसको, तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। फिर बाद में भूल गई, नहीं ऐड की ये क्लिप, तो फिर वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी कि मम्मी आपने मेरा जो है वीडियो नहीं बनाया इसका। तो अभी जो है मैंने जैसे कि बताया समेटना हो रहा है, क्योंकि मैं रात में कोशिश करती हूँ कि समेट कर सोऊं। इससे क्या होता है, आपका अगले दिन मॉर्निंग में 1.25 घंटा बचता है। अगर रात को आप अपने जितने भी कमरे हैं, 1 हो 2 हो 4 हो 6 हो, सारे समेट कर सोते हैं अगर फैले हुए हैं तो। आजकल मेरा ये रूम ज़्यादा फैलता है, क्योंकि आजकल मेरे बच्चों का ज़्यादातर टाइम इसी कमरे में निकलता है। उनको ये कमरा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यहीं पर वो बैठे रहते हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे क्लास अटेंड होती है, यहीं पे जो भी उनको काटा पीटी करनी है, जो भी बनाना है अपनी पढ़ाई का, जैसे कि आज वो बनाया तो वो सब यहीं करते हैं। तो इस वजह से ये रूम थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है। चेयर भी इधर उधर कई बार मैंने दिन में आके भी ठीक की थी। तो अभी मैंने कहा चलो रात का टाइम है, जैसे कि समेटना है तो फिर ये भी समेट देती हूँ। सुबह में क्या होगा ना, ज़्यादा ये नहीं होगा कि ये भी करो वो भी करो। एक दिमाग में प्रेशर होता है मॉर्निंग टाइम में सबसे ज़्यादा सभी हाउसवाइफ पर,
कि भाई मॉर्निंग में ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। बाकी दोपहर हो या शाम हो इतने काम नहीं होते जितना मॉर्निंग में होता है। तो यहाँ पर ट्रॉली पे ये रखे हैं पिछले 4-5 दिनों से कि ये इस रूम में लगाने हैं क्योंकि वॉल पर, लेकिन वो जो भैया हैं उनको अभी टाइम नहीं है, तो फिर इस वजह से ये रखे ही हुए हैं। तो मैंने अभी इनको उठा के रख दिया है कि भैया ये जब लगेंगे लग जाएंगे। फिलहाल मैं इनको यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे, पिछले 3-4 दिन से यहीं रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये मैंने बीच में पर्दे लगाए हैं, तो एक कमेंट आ रहा था कि रश्मि तुमने पूरे लुक चेंज, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, देख लो इसको हटा सकते हो। तो क्या सच में ऐसे हो गया है क्या, ये अच्छा नहीं लग रहा है? और आप लोगों के ही पिछली बार कमेंट्स से कि यहाँ पे रश्मि पर्दे लगा दो, उधर की साइड स्टोर रूम हो जाएगा, तो बताइएगा, देखेंगे इस चीज़ को फिर। और यहाँ पर ये जो ट्रॉली है जिस पे पहले टीवी रखा होता था मेरा बच्चों वाले कमरे में, इसको मैंने इस रूम में कर दिया है और ये मेरे प्रेस करने के लिए बहुत बढ़िया काम आएगी। हाँ, इस पे चादर और दूसरी डलेगी। फिलहाल तो ये मैंने एज अ कवर आप बोल सकते हैं, चादर का एक टुकड़ा काट के इस पे डाला हुआ है और बस प्रेस रख दी है और बाकी इसके ऊपर से फालतू सामान हटा दिया है। जो भी प्रेस के कपड़े होंगे अब वो मैं यहाँ रख दिया करूँगी, क्योंकि आजकल बाहर कपड़े नहीं जा रहे हैं, तो जितने भी करने होंगे या हाथों हाथ करने होंगे वो यहाँ हो जाएंगे इजीली, क्योंकि ये बिछी हुई है, यहाँ पे अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ चादर बिछानी है। तो सारा समेटने के बाद दूध वगैरह दे दिया है इन लोगों को। उसके बाद मैंने कहा चलो फेस वॉश कर लेते हैं, मुंह धो लेते हैं। मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है दानों की, और वो मुझे, अगर मैं रात को अपना चेहरा धो लेती हूँ तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि दिन भर की जो धूल मिट्टी होती है ना, फिर वो रात को मुझे खारिश मचती है। मेरा हाथ में कितना भी कंट्रोल करूँ चेहरे पे जाता है। अगर मैं मुंह धो लेती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा रहता है। तो जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे दाने निकलते हैं या फिर ऑयली स्किन है, तो वो दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने मुंह को धोएं। इससे काफ़ी उनको रिलीफ मिलेगा दानों में, या ऑयली स्किन है तब भी मुझे मिलता है, इसीलिए मैं ये आपके साथ अपना पर्सनली जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मुंह धोया है और अपना ही मैं तौलिया यूज़ करती हूँ मुंह धोने के लिए। बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो बाहर तौलिया टंगा होता है मैं उससे मुंह पोंछ लूँ। तो मैं यहाँ आ गई हूँ कमरे में, और ये यहाँ पे जो है दोनों बहन भाई की लड़ाई हो रही है, और विपिन तो सोए हुए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं आज। पिछले कुछ टाइम से इनका भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा था मेरे साथ साथ, और घर में भी ये मेरी हेल्प करा रहे थे, तो बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है जब हम ही थकते हैं। और कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि तुम्हारे उधर कोरोना कैसा है, बिल्कुल भी तुम कुछ इस बारे में नहीं बता रही हो। तो यहाँ पर भी देखिए कोरोना है, सब जगह ही है अब तो। बस ये है कि हम लोग गांव में हैं तो हमारा गांव अभी तक सेफ़ है, हमारे गांव में एक भी केस नहीं निकला है भगवान की कृपा से। और ये जो टाइम चल रहा है बहुत बुरा समय चल रहा है, बस माता रानी से हर कोई अपने भगवान से, ईश्वर से, अपने अल्लाह से, अपने सतगुरु से, अपने गॉड से, सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये समय जल्दी से जल्दी चला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा हम सभी के लिए, और चला भी जाएगा। देखिए हेलो, उसके साथ होके जा रहा हूँ। उन्होंने वादा किया कि वो सब ठीक कर देंगे। प्यारे दोस्तों, कोई भी टाइम रुकता नहीं है, बस ये बुरा टाइम है, एक गंदी घड़ी है, दुख की घड़ी है। तो यहाँ पर हमें सब्र से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें करनी है, बुरी चीज़ें नहीं फैलानी है, बुरी बातें नहीं करनी है। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को करिएगा। अगर आप परेशान हो रहे हैं ये टाइम को देख देख के, तो आप सबसे पहले तो फ़ोन देखना कम कर दीजिए। फ़ोन में इस तरह की चीज़ें देखना बंद कर दीजिए, न्यूज़ चैनल हो गए या फिर कोरोना से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो गई। अगर आप उस चीज़ को ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा सुनोगे, तो आप ज़्यादा परेशान होगे। तो अच्छी बातें कीजिए, अच्छी बातें लोगों के साथ शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी अच्छी चीज़ों में मन लगाइए, तो आप इन चीज़ों से अपने आप ही दूर हो जाओगे। क्योंकि एक एक ना इंसान में एक चीज़ होती है कि हर इंसान में जो हम सोचते हैं ना वो हम महसूस करने लगते हैं। तो जिस चीज़ को आप जितना सोचोगे उस चीज़ को आप उतना ज़्यादा महसूस करोगे। तो अगर आप इस चीज़ से दूर होना चाहते हैं तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को इन सभी चीज़ों से दूर रखिए, ठीक है। बाकी आप लोग कम बाहर निकलिए, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, अभी तक मैं निकली भी नहीं हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। हाँ, ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी बाहर निकले की, तभी आप निकलिए। बच्चों को बिल्कुल मत निकलने दीजिए, घर का एक सदस्य तो बाहर जाएगा ही, जैसे विपिन भी जा रहे हैं तो वो तो मजबूरी है। तो देखिए बुरा समय है, ये भी निकल जाएगा, बुरा समय जो चल रहा है। और यहाँ पर बस मैं प्रेस करने लगी हूँ और यहीं पर मैं एंड करूँगी वीडियो का। कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।